अस्सलामुअलैकुम बच्चों। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सो बेटा, आपको बताता चलो, हम जो पढ़ रहे हैं वो लाइंस एंड एंगल्स पढ़ रहे हैं। लाइंस एंड एंगल्स में हम आज पढ़ रहे हैं लास्ट एक्सरसाइज इसकी। तो आज इसका लास्ट लेक्चर होगा और इसी के साथ हमारा लाइंस एंड एंगल्स का जो यूनिट है वो ख़त्म हो जाएगा। आपको बताता चलूँ कि आप ने इसके नोट्स बनाए होंगे। अगर नोट्स अभी तक नहीं बनाए, लेक्चर्स को देख लीजिएगा, फिर से आप नोट्स बना लीजिए ताकि एग्ज़ाम के लिए आपको प्रिपेयर भी करना है। ठीक है बेटा। सो एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए आपको नोट्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको और एक बात बताता चलूँ, घर से बाहर ज़्यादा ना निकलें क्योंकि अनलॉक तो हुआ है, बट अनलॉक सिर्फ हुआ है किसका? मार्केट्स का, या स्कूल्स तो फिर भी बंद ही है बेटा। तो स्कूल्स जो बंद है तो उस वजह से पिछले 3 साल से आप देख रहे हो, 2-2.5 साल से आप देख रहे हो कि पहले 2-2.5 साल से स्कूल्स यहाँ पे कंटिन्यूसली बंद है। तो सिर्फ ऑनलाइन ही आपको पढ़ना पड़ता है। ऑनलाइन होके भी आपको फिर से ये जो है नोटबुक्स क्रिएट करनी ही करनी है। स्कूल्स बंद है, आपको बताता चलूँ, अपनी सेहत का भी ख्याल रखें और अपने घर वालों की सेहत का भी ख्याल रखें। गैदरिंग जो है, गैदरिंग से दूर ही रहा करें। ठीक है बेटा। तो ज़्यादातर टाइम घर में ही गुजारा करें और उसके बाद घर में भी आप नमाज पढ़ सकते हैं तो नमाज कायम कीजिए बेटा, नमाज पढ़िए। ठीक है बेटा। घर में बैठ के भी आप नमाज़ पढ़ सकते हैं, मस्जिद नहीं जा सकते तो घर में ही पढ़िए। तो बेटा अब बताता हूँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हर एक लेक्चर का अपडेट मिल सके। ठीक है बेटा। तो चलो चलते हैं, आज हमें पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया गया है इन दी फिगर। ये वाली फिगर जो है आप देख लीजिए, ये वाली फिगर जो है इसमें क्या है बेटा? लाइन्स पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी। तो इसका मतलब हमारे पास है पी क्यू और आर एस जो है ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, दैट इज़ द पॉइंट टी। सच दैट एंगल पी आर टी ये वाला एंगल दैट इज़ 40 डिग्री। और इसके बाद है हमारे पास आर पी टी, वो है हमारे पास 95। उसके बाद हमारे पास है टी एस क्यू, दैट इज़ टी एस क्यू दैट इज़ 75 डिग्री। सो इसके बाद वी हैव टू फाइंड दी एंगल एस क्यू टी, दैट इज़ ये वाला एंगल। ठीक है बेटा। आप देख लीजिए, हमें ये वाला एंगल निकालना है। इस एंगल को निकालने के लिए हमें पहले ये वाला एंगल मालूम होना चाहिए। ठीक है बेटा। तो पहली बात यहाँ पे आप देख लीजिएगा इस फिगर में, ये हमारे पास है पी क्यू आर। सो बेटा पहले हम ट्रेंगल ले लेंगे पी आर टी। तो इसका मतलब इन ट्रेंगल पी आर टी, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे 40 + 95 प्लस हम अगर ये वाला पी टी आर ले लेंगे, इनका सम हमारे पास 180 डिग्री के बराबर आएगा, बिकॉज इट इज़ द एंगल सम प्रॉपर्टी ए एस पी। ठीक है बेटा। तो इसके बाद अगर हम देखेंगे ये वाला 40 और 95, तो दैट इज़ 135 प्लस पी टी आर, वो हमें 180 डिग्री के बराबर आएगा। तो इसका मतलब पी टी आर जो है दैट इक्वल टू 180 में से हम 135 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सो पी टी आर जो हमारे पास है दैट इक्वल टू 180 को 135 सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो यहाँ पे हमारे पास 45 डिग्री आ जाता है। तो इसका मतलब हमारे पास ये वाला एंगल जो है दैट इक्वल टू 45। इसका मतलब ये भी हमारे पास 45 ही आएगा, बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है बेटा। तो इसका मतलब एंगल एस टी क्यू वो आएगा एंगल पी टी आर के बराबर, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो यहाँ पे ये वाला भी 40 आया। अब हम लेंगे कि ट्रेंगल कौन सी? इन ट्रेंगल एस क्यू टी। तो यहाँ पे आएगा 75 को ऐड करेंगे बेटा हम 45 प्लस एंगल करेंगे एस क्यू टी, वो हमें किसके बराबर आएगा बेटा? 180, क्योंकि ये भी हमारे पास ए एस पी है, दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी। तो उसके बाद आप देख लीजिए 70 + 45 दैट इज़ 120 प्लस एंगल एस क्यू टी दैट इक्वल टू 180।
सो इसका मतलब एंगल एस क्यू टी जो है दैट इक्वल टू 180 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 120, दैट इज 60 डिग्री। इसका मतलब एस क्यू टी हमारे पास किसके बराबर आएगा बेटा, ये हमारे पास 60 डिग्री के बराबर आएगा। ठीक है बेटा, तो आप देख लीजिए आंसर इसका। तो इसका मतलब हमारे पास है गिवन जो हमारे पास दिया गया है फिगर, इसमें आप पी क्यू आर आर एस जो लाइन्स दो हैं ये इंटरसेक्ट करती हैं एट पॉइंट टी। तो उसके बाद हमें पी आर टी जो है दैट इज़ 45, तो आर पी टी जो है दैट इज़ 95 और टी एस क्यू हमारे पास 75 डिग्री है। अब हमें निकालना है कौन सा वाला, टी क्यू एस निकालना है हमें। ठीक है बेटा, यहाँ एस क्यू टी ये वाला एंगल जो है ये निकालना है। तो आपको बता रहा हूँ मैं इन ट्रेंगल पी आर टी, पहले हमने पी आर टी ट्रेंगल लिया तो यहाँ पे हमें आएगा एंगल पी टी आर। तो यहाँ पे देख लीजिए हमारे पास है पी आर टी प्लस आर पी टी प्लस पी टी आर, इन तीनों का जब हम ऐड करेंगे ये और ये, तो इनका सम एंगल 180 आ जाएगा, दैट इज द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रेंगल। तो उसके बाद आप देख लीजिए हमारे पास है पी आर टी दैट इज़ 40 डिग्री, आर पी टी दैट इज़ 95 प्लस पी टी आर दैट इक्वल टू 180, क्योंकि पी टी आर हमें निकालना है। सो 135 प्लस पी टी आर दैट इक्वल टू 180, तो पी टी आर हमारे पास आएगा 180 माइनस 135, तो ये आता है हमारे पास बेटा, क्योंकि 135 यहाँ पे ट्रांसपोज हो जाएगा, तो ये हमें आता है 45 डिग्री के बराबर में। सो बेटा मैंने आपको पहले भी बताया पी टी आर जो है दैट इक्वल टू एस टी क्यू। ठीक है बेटा, ये दोनों इक्वल हैं क्योंकि दे आर दी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो यहाँ पे मैंने वैसे ही लिखा है एंगल पी टी आर एस क्यू टी के बराबर होगा बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो एस टी क्यू जो है हमारे पास एस क्यू टी नहीं, एस क्यू टी हमें निकालना है, एस टी क्यू दिया गया है तो एस टी क्यू यहाँ पर निकाला हमने दैट इज़ 45 डिग्री। ठीक है बेटा, तो इसके बाद हमें असल में ये नहीं निकालना है, असल में हमें हमारे पास ये वाला एंगल होना चाहिए। तो इसका मतलब हम जब ये वाली फिगर ले लेंगे इन ट्रेंगल टी क्यू एस, तो इसी तरीके से मैंने आपको बताया भी। सो एस टी क्यू या टी क्यू एस वो एक ही बात है। तो अब हमारे पास एस टी क्यू प्लस टी एस क्यू प्लस एस क्यू टी इक्वल टू 180 बिकॉज इट इज़ द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रेंगल। सो बेटा उसके बाद दैट इज़ 45 हमने निकाला अभी, उसके बाद टी एस क्यू हमें दिया गया दैट इज़ 75, एस क्यू टी हमें निकालना है दैट इक्वल टू 180। तो जब ऐड करेंगे दैट इक्वल टू 120 प्लस एंगल एस क्यू टी वो हमारे पास 180 डिग्री के बराबर आया। तो एस क्यू टी हमारे पास आएगा 180 में से 120 निकाल देंगे दैट इज इक्वल टू 60। तो इसका मतलब हमें एस क्यू टी एंगल जो है वो 60 डिग्री के बराबर आया। होप सो कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है कि इन द फिगर, यहाँ पे ये वाली फिगर जो है, सो पी टी इज़ परपेंडिकुलर टू पी एस। सो यहाँ पे बेटा पी टी इज़ परपेंडिकुलर टू, पी टी नहीं है बेटा, यहाँ पे है पी एस पे पी क्यू। ठीक है बेटा, पी क्यू जो है ये परपेंडिकुलर बेटा है पी एस पे। उसके बाद हमें दिया गया है दैट इज़ पी क्यू इज़ पैरेलल टू एस आर, पी क्यू जो है ये पैरेलल टू एस आर। ठीक है बेटा, यहाँ एस टी भी ले सकते हैं। फाइंड दी, उसके बाद एंगल एस क्यू आर दैट इज़ एस क्यू आर, ये वाला जो है बेटा ये हमें 28 डिग्री के बराबर दिया गया। देन फाइंड दी वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई, तो हमें अब निकालना है एक्स और वाई के वैल्यूज़। पहली बात यहाँ पे इस वाली फिगर में अगर हम देखेंगे हमारे पास लाइन्स दो है दैट इज़ पी क्यू इज़ पैरेलल टू एस आर। ठीक है बेटा, पी क्यू इज़ पैरेलल टू एस आर एंड पी क्यू इज़ परपेंडिकुलर टू पी एस। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे एस क्यू आर जो है दिया गया है दैट इज़ एस क्यू आर ये वाला 28 डिग्री। उसके बाद दूसरा दिया गया है दैट इज़ क्यू आर टी दैट इज़ 65 डिग्री। तो यहाँ पे हमारे पास एंगल पी क्यू आर जो है वो होगा क्यू आर टी के बराबर, पी क्यू आर ये वाला एंगल वो होगा क्यू आर टी के बराबर। यहाँ पे आएगा एक्स प्लस 28, ये हमारे पास दोनों क्या सम है, तो दैट इक्वल टू 65। जब एड एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो देयर शुड बी 65 माइनस 28, जब ये करेंगे तो हमारे पास एक्स का वैल्यू आ जाएगा 27 डिग्री। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो एक्स का वैल्यू हमारे पास 27 डिग्री आ जाएगा। सो अब हम ट्रेंगल ले लेंगे इन ट्रेंगल पी क्यू एस। तो यहाँ पे देख लीजिए पी क्यू एस, इसमें हमारे पास है 27 डिग्री प्लस यहाँ पर ये वाला एंगल दैट इज़ 90 प्लस वाई वो हमारे पास 180 डिग्री के बराबर आएगा बिकॉज इट इज़ द ए एस पी दैट इज़ एंगल सम प्रॉपर्टी। जब यहाँ पे ऐड करेंगे
ये 117 आएगा प्लस वाई, सॉरी 127 आ जाएगा। ये 37 है बेटा, यहाँ पे ये 37 आया था, यहाँ पे 127 प्लस वाई दैट इक्वल टू 180, तो वाई इक्वल टू 180 -127, तो वह हमारे पास आएगा 53 डिग्री के बराबर। ठीक है बेटा, तो हमारे पास एक्स का वैल्यू 37 और ये बेटा 53 आ गया। तो अब देख लीजिए यहाँ पे इसी तरीके से हमने अब क्या ली, इंटर पी क्यू एस, यहाँ पे बेटा एंगल एस पी क्यू ये वाला एंगल। ठीक है बेटा, उसके बाद एंगल पी क्यू एस ये वाला एंगल, उसके बाद पी एस क्यू ये वाला एंगल। ठीक है बेटा, यहाँ क्यू एस पी दोनों साइड से ले सकते हैं, ये 180 डिग्री के बराबर होगा बिकॉज इट इज़ द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। तो यहाँ पे एस पी क्यू 90 है, पी क्यू एस अभी हमें यहाँ से निकला दैट इज़ एक्स, सो हमारे पास तो 37 आया। उसके बाद क्यू एस पी हमारा वाई के बराबर है, तो दैट इक्वल टू 180 डिग्री। बिकॉज हम कहेंगे यहाँ पे ये वाला 90 क्यों लिया है, ये वाला बिकॉज पी क्यू इज़ परपेंडिकुलर ऑन पी एस, तो परपेंडिकुलर जब होगा तो हमारे हमेशा 90 डिग्री ही आएगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का ही ये हमारे पास राइट एंगल बनता है, जो राइट एंगल का सम हमारे पास होता है कितना बेटा, राइट एंगल का मेजर होता है बेटा किसके बराबर होता है, 90 डिग्री के बराबर। तो जब 90 और 37 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 127 आ जाता है प्लस वाई दैट इक्वल टू 180। उसके मतलब बाद उसका मतलब ये है कि वाई का वैल्यू हमारे पास आएगा 180 में से 127 निकाल देंगे दैट इक्वल टू 53 डिग्री। तो यहाँ पे x को वैल्यू जो है 37 आ जाएगा और y का हमारे पास 53 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर इसका आ जाएगा। अब उसके बाद हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया गया है बेटा इन दी फिगर, ये वाली फिगर जो है दैट इज क्यू आर द साइड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट एस। तो क्यू आर जो है एक ट्रायंगल का, अगर हम देखेंगे पी क्यू आर ट्रायंगल है, ये प्रोड्यूस किया गया है कहाँ तक बेटा, एस तक, यहाँ तक। तो इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर, अब यहाँ पे है बाइसेक्टर किस एंगल पी क्यू आर का, ये वाला है दैट इज क्यू टी। ठीक है बेटा, सो एंड एंगल पी आर एस, तो दूसरा है बेटा पी आर एस का बाइसेक्टर दैट इज टी आर टी। तो अब यहाँ पे देन प्रूव दैट एंगल क्यू आर टी, तो हमें प्रूव करना एंगल क्यू टी आर जो है दैट इक्वल टू 1/2 ऑफ एंगल क्यू पी आर। तो देख लीजिए यहाँ पे, तो बेटा एक्सटीरियर एंगल जो हमारे पास होता है एंगल पी आर एस। ठीक है बेटा, पी आर एस वो हमारे पास है एंगल पी क्यू आर के बराबर प्लस एंगल पी क्यू पी आर। आप देख लीजिए ये एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। सो एंगल पी क्यू आर कौन सा वाला है, एंगल पी क्यू आर ये वाला इंटीरियर। उसके बाद है क्यू पी आर ये वाला, क्योंकि कहते हैं एक्सटीरियर एंगल एक ट्रायंगल का ये इंटीरियर 2 के बराबर होता है। ठीक है बेटा, ये हमारे पास एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है। सो वी कैन से दैट इसका हाफ 1/2 ऑफ एंगल पी आर एस दैट इक्वल टू 1/2 ऑफ पी क्यू आर दैट इक्वल टू प्लस 1/2 ऑफ क्यू पी आर। तो दैट इज़ 1/2 ऑफ पी, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे 1/2 ऑफ पी आर एस, तो दैट इज़ एंगल टी आर एस। तो यहाँ पे ये वाला टी आर एस आ जाएगा, यहाँ पे लेते पी टी पी आर टी, तो दोनों एक ही है क्योंकि बाइसेक्टर है। तो ये वाला एंगल ले लेते हैं। ठीक है बेटा, कौन सा वाला एंगल, ये वाला एंगल। तो इसके बाद हमारे पास ये आएगा किसके बराबर, 1/2 ऑफ पी क्यू आर कौन सा वाला है दैट इज टी क्यू आर। तो ये वाला बेटा दैट इक्वल टी यू आर दैट इक्वल टू 1/2 ऑफ क्यू पी आर। ठीक है बेटा, क्योंकि क्यू पी आर एज इट इज़ रहेगा। सो बट इन ट्रायंगल क्यू टी आर, अगर हम क्यू टी आर की बात करेंगे तो टी आर एस एंगल जो रहेगा, टी आर एस ये वाला एंगल दैट इक्वल टू दिस एंगल प्लस दिस एंगल, दैट मीन्स टी क्यू आर एंगल प्लस क्यू टी आर एंगल, क्योंकि ये हमारे पास एक्सटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी है। अगर हम पहला और सेकंड देख लेंगे तो देख लीजिए, पहले में क्या है बेटा, टी आर एस इसके बराबर है, सेकंड में हमारे पास टी आर एस टी क्यू आर प्लस क्यू टी आर के बराबर है। इसका मतलब टी क्यू आर प्लस क्यू टी आर किसके बराबर रहेगा, टी क्यू आर प्लस 1/2 ऑफ क्यू पी आर। तो टी क्यू आर कट हो जाएगा, तो क्यू टी आर जो है दैट इक्वल टू 1/2 ऑफ एंगल क्यू पी आर। ठीक है बेटा, तो इसी के साथ हमारा जो है ये यूनिट लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6 इस यूनिट का। इसी क्वेश्चन के साथ हमारे लाइन्स एंड एंगल्स जो यूनिट था इसका इख्तिताम होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा।
अगर आपने कोई लेक्चर मिस किया है तो हमारी चैनल पे देख लीजिए, चैनल का नाम है ER मीर। वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा जिसका नाम आपको मिलेगा लाइन्स एंड एंगल्स फॉर नाइन्थ। ठीक है बेटा, तो ये आपको वहाँ पे मिलेगा। आप वहाँ से भी अगर वीडियो को डाउनलोड भी करना चाहोगे तो वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं, उसके बाद भी देख सकते हो और साथ साथ आप नोट्स भी बना लीजिएगा। सो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी कीजिए। थैंक